हेलो गाइस, आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो ऑपरेटर के अंदर है। एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर आज हम देखने वाले हैं। सीएमडी हम अपना ओपन कर लेते हैं। ये जो हमारा, मैं अभी सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पार्ट होगा वो डेटा एनालिस्ट वाले जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर एसक्यूएल का पार्ट होने वाला है। यानी जो अभी नए फर्स्ट बार देख रहे हैं, प्लीज़ वो अपना वीडियो देख ले सेटअप वाला, क्योंकि हमने सेटअप किया हुआ है एज ए डेटा एनालिस्ट के लिए। आप वो पूरी प्लेलिस्ट है उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट है डेटा एनालिस्ट की, जो कि जॉब रेडी हम बच्चों को बनाने वाले हैं यहाँ पर। कि जो बच्चे डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या डेटा साइंस में जाना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप शुरू से इनको फॉलो करें, क्योंकि हम जो सेटअप किए हैं या वीडियो इसमें मिल जाएगी कि हमने पासवर्ड कैसे जनरेट किया है। तो आप शुरू से वीडियो देखें। एंड अगर आप डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो, डेटा साइंस में जाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए और ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्या था, हम यहाँ पहले रूट को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, हमारा था ये रूट। फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं, पासवर्ड हम डाल देते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग डाल दो, एंटर कर देते हैं। तो हमारा ये पैनल खुल जाता है। पैनल खुलने के बाद जो है हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर यहाँ दिखाई दे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो डेटाबेस हमको यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस है। सो डेटाबेसेस देख लो, ये हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है, देख रहे हो आप। हम यूज करने वाले शिवम, आप अपना नाम का जो आपने क्रिएट किया था उसको यूज कर सकते हो। तो हम अभी यूज करेंगे शिवम। चेंज हो गया, यहाँ पर आपको दिखेगा डेटाबेस चेंज अगर हो गया तो यानी कि शिवम हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम उसके बाद क्या करेंगे कि हम अपने टेबल को देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल क्रिएट है ऑलरेडी। तो सो टेबल्स करेंगे हम। देखो इसमें 3 टेबल्स क्रिएट है। ऑर्डर्स, पिछले वीडियो में हमने स्कूल नेम का एक टेबल क्रिएट किया था, तो ये स्कूल वाला है और इससे पहले स्टूडेंट वाला। तो हम अभी जो यूज करने वाले हैं वो स्कूल टेबल को यूज करने वाले हैं अपने ऑपरेटर के लिए। एंड और ऑपरेटर के लिए जो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने वाले हैं वो हम स्कूल वाले ऑपरेटर से करने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देख लेंगे कि हमारे टेबल दिखता कैसा है। सिलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ होता है। फ्रॉम स्कूल, स्कूल कर लेते हैं। ठीक है, एंटर कर दिए। तो आप देखोगे कि इसमें जो स्टूडेंट नेम था, स्टूडेंट रोल था और स्टूडेंट एज था। कोमल, रामू, रोहन, कार्तिक, जॉन, प्रिया, ये सारे स्टूडेंट है। एंड ये सारे रोल नंबर उनके हैं और ये उनका एज है 20, 21, 23, 24, 22, 21। अब हम एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि इक्वल टू ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, लेस देन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो देखना मस्ट है, ताकि आपको आगे के फर्दर सारे वीडियो समझ में आए और आप शुरू से प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो अगर आपको एज ए डेटा एनालिस्ट में जाना है या वेब डेवलपमेंट में जाना है। क्योंकि एसक्यूएल आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर भी पूछी जाती है और डेटा एनालिस्ट और आपका डेटा साइंस के अंदर भी पूछी जाती है। तो इसलिए आपको दोनों में ये हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले, अगर हमारा क्या क्वेश्चन है, हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि आप वह स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका रोल नंबर जो है 712 से ज़्यादा है एंड उसकी एज 20 से ज़्यादा है। यानी 20 एज से ज़्यादा वाले बच्चे का नाम बताओ और साथ ही साथ वह बच्चा का जो है ना क्या कहते हैं, रोल नंबर 712 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि 710 वाला बच्चे का दे दो, 711 वाला बच्चे का दे दो, 712 वाला का। हमें 712 से अधिक रोल नंबर के बच्चे वालों का डेटा चाहिए और उसका एज जो होना चाहिए वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं। सेलेक्ट, सॉरी, सेलेक्ट स्टार मतलब हो गया सब कुछ। फ्रॉम कहाँ से, हमने टेबल का नाम लिखना या स्कूल, स्कूल लिख दिया हमने। तो इसका मतलब होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, यानी कि वह सारा डेटा मुझे दो जो स्कूल में है। बट कंडीशन क्या है, वेयर। हमने क्या क्या कंडीशन बताया आपको, सबसे पहले तो मैं रोल नंबर वाला कंडीशन लगा देता हूँ। टू रोल ग्रेटर देन,
हमने बोला 712, ठीक है। और एंड ऑपरेटर देखो लिख करने के लिए ए एंड डी ही हम लिखते हैं, बीच में एंड लिख दिया हमने। ऑपरेटर मीन्स कि दो हमने और जो है कंडीशन के बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया, और दोनों वो जो है मैं समझाऊंगा कि एंड और में डिफरेंस भी क्या है। एंड एस टू एज, एज भी हमने बोला है कि 20 से ज्यादा हो। आप देखो ये हमारा कंडीशन लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ एक बार, देखो आप। इसका कहने का मतलब है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, स्कूल का वो सारा डेटा दो जिसमें जो रोल नंबर 712 से ज्यादा हो। एंड, एंड मतलब होता और स्टूडेंट एज 20 से ज्यादा हो। एंटर कर दो आप। देखो एंटर करोगे तो ये तीन बच्चों का ऐसा, तीन बच्चों का जो है स्टूडेंट रोल नंबर 712 से ज्यादा है और एज आपका 20 से ज्यादा। आप एक चीज देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि एज 21 20 से ज्यादा है, बट ये वाला जो है हमें नहीं आया है ये आउटपुट। और एक चीज और देखोगी कि 20 से ज्यादा तो 23 एज भी है, बट 7 ये वाला जो है हमारा रोहन इसमें नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ यही हमारा एक यहाँ पर जो है कंडीशन नहीं था, कंडीशन ये भी था रोल नंबर 712 से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि दोनों कंडीशन जो है हमारा सही होगा तभी वो उस डेटा को लेगा। उस डेटा के अंदर दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। एंड में से यही होता है कि आपका दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। हम अगर ट्रू होगा दोनों कंडीशन तभी वो डेटा लेगा। बट यहाँ पर देखो कि एक कंडीशन तो ट्रू हो रहा है इस वाले केस में, एक कंडीशन ट्रू हो रहा है एज वाला, बट ये क्या रोल नंबर 712 से ज्यादा है? 712 से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये डेटा नहीं लेता। तो हम और ऑपरेटर अब इसके बाद देखने वाले हैं, डिफरेंस क्या एंड और में, वो अभी हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। देखो सिलेक्ट SELECT, अब किसी ने बोला कि आप वह बच्चे का डेटा दे दो या जिसका एज 20 से ज्यादा हो, या तो उसका रोल नंबर जो है 712 से ज्यादा हो। इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्ट SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल वेयर, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का रोल जो है वो स्टूडेंट रोल का ग्रेटर देन 12 है। एंड के जगह हम और लिख रहे हैं। देखो ये ऑपरेटर यही दोनों में डिफरेंस है, ए एंड डी और हमने लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। एज वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 20। अब देखो आप डिफरेंस, इसमें कितने डेटा आ गए? 1 2 3 4 5 6, इसमें आए थे 3। एंड और का देखो डिफरेंस क्या आ गया, ये दोनों डिफरेंस हो गया। देखो और का मतलब होता है या तो ये चीज सही हो जाए तो भी आप डेटा दे दो, ये चीज अगर सही हो रहा, या तो अगर ये भी चीज सही हो रहा है तो भी डेटा दे दो। मीन्स कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपको मिल रहा है कहीं पर, वह डेटा दो ही दो। बट यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर क्या है कि 12 से ज्यादा रोल नंबर वाले बच्चे कौन कौन है? 12 से ज्यादा रोल नंबर वाले कौन कौन बच्चे हैं? ये कार्तिक जॉन पीडिया, तो आपने कार्तिक जॉन पीडिया को दे दिया, ठीक है। और इसने बोला कि स्टूडेंट एज जो है वह 20 से ज्यादा हो। स्टूडेंट 20 से ज्यादा कौन था एज? ये आप देख लो, ये था 21 23 24 22 21। आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो गौर से देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल वेयर स्टूडेंट रोल ग्रेटर देन, एक चीज यहाँ पर देखो हमने 12 लिख दिया, 12 लिख दिया। आप यहाँ पर गौर से देखो, हमें क्या लिखना था? हमारा कंडीशन था 712, तो हम चलो इसको लगा के देख लेते हैं एक बार। SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल वेयर S2 रोल ग्रेटर देन 712 था हमारा, ठीक है। और ऑपरेटर लगा दिया क्योंकि ये डेटा मुझे आ गया था, मैं यही सोच रहा था कि 20 वाला डेटा तो नहीं आना चाहिए था, 20 वाला से ज्यादा हमें चाहिए था, तो ये इस रोल नंबर की वजह से हुआ है। तो हम इस चीज को ठीक करते हैं, फिक्स करते हैं। हमारा एज क्या होगा? स्टूडेंट एज ग्रेटर देन, स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 20। अब देखो आप, ये वाला डेटा कोमल वाला डेटा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या गलत था कि ये भी कंडीशन यहाँ गलत था 710 वाला इस वाले केस के लिए, और ये वाला भी कंडीशन गलत था। बट इस वाले कंडीशन के लिए
जो हमने दिया था 12 हुआ, तो दोनों ये इस वाले में ट्रू हो गया, तो रोल नंबर 7 12 से ज़्यादा है। तो अब देखो डिफरेंस देखो आप, सॉरी डिफरेंस देखो क्या आ गया कि इसने बोला कि 712 से जितने बच्चे ज़्यादा रोल नंबर वाले वह दे दो सारे, इसने दे दिए सारे। यहाँ मैं नीचे एक बार टेबल कर लेता हूँ पूरा सिलेक्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, सॉरी देखो ये पूरा टेबल है अपना, ये हमने डेटा फेच की। इसमें देखो 1 2 3 4 5 2 2 4 5, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, बस कोमल वाला डेटा नहीं आया, बाद बाकी सारे आ गए। सारे क्यों आ गए कि रोल आप देख लो दोनों में, रोल 712 से ज्यादा किसके किसके हैं, 1 2 3, ये तीनों आ ही गए। अब एज, एज 20 से ज्यादा किसके, इसके हैं 21 23 24 25, सॉरी 22 21, तो ये सारे आ गए। तो यानी कि कोमल का जो है एज भी कंडीशन सही नहीं है और रोल नंबर भी नहीं है, इसलिए ये नहीं आता है, बाद बाकी सारा आ जाता है। तो आप डिफरेंस समझ चुके होंगे कि एंड का मीन्स है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और का मीन्स है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो डेटा मुझे दे दो। तो ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जब प्रैक्टिकल के रूप में। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, एंड साथ ही साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वैल्यूबल टाइम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।